ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बिजवारी एक जगह पड़ता है। जब हम आजनौक रासमंडल और रत्नाकर कुंड से आगे बढ़ते हैं तो रासमंडल पड़ता है, रासमंडल से आगे बढ़ते हैं तो बाज आजनौक एक जगह पड़ता है, और आजनौक से आगे बढ़ते हैं तो बिजवारी एक ग्राम पड़ता है। नंदगांव से 1.5 मील दक्षिण पूर्व में, खायोरो ग्राम से 1 मील दक्षिण में यह गांव स्थित है। इस स्थान का वर्तमान नाम बिजवारी है। प्रसंग इसका इस प्रकार है, स्टोरी इस प्रकार है। जब अक्रूर जी श्री राम और कृष्ण दोनों भाइयों को मथुरा ले जा रहे थे तो यहीं पर दोनों भाई रथ पर बैठे। उनके विरह में गोपियां व्याकुल होकर एक ही साथ हा प्राणनाथ ऐसा कहकर मूर्छित होकर भूतल पर गिर गईं। उस समय सबको ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश से विद्युत पुंज गिर रहा हो। विद्युत पुंज का अभ्रम शब्द बिजवारी हुआ। अक्रूर जी दोनों भाइयों को लेकर बिजवारी से पिसाई, सहार और जैत आदि गांवों से होकर अक्रूर घाट पहुंचे और वहां स्नान करके मथुरा पहुंचे थे। बिजवारी और नंदगांव के बीच में अक्रूर स्थान है जहां शिलाखंड के ऊपर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है। तो इसी रास्ते से जो है बिजवारी से ही होकर भगवान कृष्ण और बलराम को अक्रूर जी लेकर मथुरा गए थे। ठीक है ना। और बिजवारी और नंदगांव के बीच में अक्रूर स्थान है जहां पर शिलाखंड के ऊपर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है। अब आगे जो है परसों एक जगह पड़ता है। बोलते हैं रथ पर बैठे श्री कृष्ण ने गोपियों की विरह दशा से व्याकुल होकर उनको यह आदेश भेजा कि मैं शपथ खाकर कहता हूं कि परसों यहाँ अवश्य ही लौट आऊंगा। तब से इस गांव का नाम परसों हो गया। गोवर्धन बरसाने के रास्ते में यह गांव स्थित है। सी और परसों दोनों गांव पास पास में है। शीघ्र ही आऊंगा बार बार कहा था। यह शीघ्र शब्द ही इस लीला स्थली का नाम सी पड़ा है। तो भगवान ने बोला कि शीघ्र ही मैं आऊंगा, इसलिए इस एक गांव का नाम सी पड़ा। और दूसरे गांव में पहुंचे तो वहां पर बोला भगवान ने कि मैं परसों आ जाऊंगा, इसलिए उस गांव का नाम परसों पड़ा। बोलते हैं भक्ति रत्नाकर में एक प्यार आता है कि मथुरा हिते शीघ्र करीबागमन, ए हिते शीघ्र सी कहे सर्वजन। मथुरा पहुंचने से पहले भगवान ने मैं बोला कि मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा, इसलिए उस स्थान का नाम सी पड़ा। अब आगे जो बढ़ते हैं परसों से, तो बोलते हैं कामई एक जगह पड़ता है। यह अष्ट सखियों के प्रमुख सखी विशाखा जी का जन्म स्थान है। यह गांव बरसाने से 5 मील और उमरा गांव से 4.5 मील दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। कमाई के दक्षिण में सी और परसों गांव है। तो कमाई एक स्थान है जहां पर विशाखा जी का जन्म स्थल है। जो राधा रानी के साइड में राधा रानी को जो चावड़ करती हैं वो विशाखा सखी हैं। भगवान कृष्ण के साथ में जो खड़ा होती हैं वो ललिता सखी जी खड़ा होती हैं, और राधिका रानी के साथ में जो खड़ी होती हैं वो विशाखा जी हैं। तो अष्ट सखियों में से जो विशाखा सखी जो राधा रानी के समीप खड़ी होती हैं उनका जन्म स्थान कमाई है। यह गांव बरसाने से 5 मील तथा उमरा गांव से 4.5 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कमाई के दक्षिण में ही सी और परसों गांव स्थित है। जो अभी हम लोगों ने सी और परसों गांव की का गुणगान सुना, वो इस कामई गांव के दक्षिण में ही स्थित है। अब आगे जो बढ़ते हैं उससे, तो करेहला एक जगह पड़ता है। यह ललिता जी का जन्म स्थान है। करहाला गोपी के पुत्र गोवर्धन मल्ल और पत्नी चंद्रावली के साथ यहाँ कभी कभी रहता था। कभी कभी सखी थरा में रहता था। चंद्रावली के पिता का नाम चंद्रभानु गोप और माता का नाम इंदुमती गोप था। चंद्रावली जी श्री राधिका की ज्येष्ठी बहन थी। वृषभानु महाराज पात्र 5 पुत्र थे। वृषभानु, चंद्रभानु, रत्नभानु, सुभानु और श्रीभानु। वृषभानु जी सबसे बड़े थे। श्रीमती राधिका इन्हीं वृषभानु जी की कन्या होने के कारण राधिका और चंद्रावली दोनों बहनें लगती थी।
पद्या आदि युद्धेश्वरियां इस स्थान पर रहकर चंद्रावली से कृष्ण का मिलन कराने के लिए प्रयत्न करती थी। यहाँ कंकड़ कुंड, कदम खंडी, झूला, श्री वल्लभाचार्य, श्री विठल लेस तथा श्री गोकुलनाथ जी की बैठक है। यह स्थान कमाई से 1 मील उत्तर पर है। भाद्र पूर्णिमा की तिथि पर बूढ़ी लीला प्रसंग यहाँ पर रास लीला होती है। तो यहाँ पर रास लीला का प्रसंग होता है भाद्रपद महीना की पूर्णिमा तिथि को। आगे जब उससे बढ़ते हैं करेहला से, तो लुधोली एक गांव पड़ता है। बोलते हैं यहाँ पिसाई गांव से आधा मील पश्चिम में है। यहाँ पर ललिता जी ने श्री राधिका और कृष्ण दोनों का मिलन कराया था। ये दोनों परस्पर मिलकर यहाँ अनेक लुब्ध आपस में लुब्ध हो गए थे। लुब्ध होने के कारण इस स्थान का नाम लुधौली पड़ा। गांव के बाहर उत्तर में ललिता कुंड है, जहां दोनों का मिलन हुआ था। कुंड के पूर्वी तट पर ललिता बिहारी जी का मंदिर दर्शनीय करने योग्य है। अब जो है लुब्ध कुंड लुधौली से आगे बढ़ते हैं तो पिसाई एक जगह पड़ता है। बोलते हैं गौचारण के समय कृष्ण को प्यास लगने पर बलदेव जी ने जल लाकर उनको पिलाया था, इसलिए इस गांव का नाम प्यासी या प्यास आई पड़ा। यह तृष्णा कुंड और विशाखा कुंड है। गांव के पास ही उत्तर पश्चिम में मनोहर कदम खंडी है। यह गांव करेहला से 1.5 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये गांव जो है पिसाई करेहला, जो हम लोगों ने अभी स्टोरी सुनी, उससे 1.5 मील उत्तर में स्थित है। अब पिसाई गांव से आगे बढ़ते हैं तो सहार एक जगह पड़ता है। बोलते हैं यनंद बाबा के सबसे बड़े भाई उपानंद जी का निवास स्थान है। यह परम बुद्धिमान और सब प्रकार के महाराजा नंद के परामर्श दाता थे। ये नंद नंदन श्री कृष्ण को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। इन्हीं उपानंद के पुत्र सुभद्र थे, जिन्हें श्री कृष्ण अपने सहोदर ज्येष्ठ भ्राता के समान आदर करते थे। सुभद्र सखा ज्योतिष आदि समस्त कलाओं में पारदर्शी और कृष्ण के प्रति अत्यंत स्नेहशील थे। ये गोचारण के समय सब प्रकार की विपदाओं से कृष्ण की रक्षा करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। इन्हीं सुभद्र की पत्नी का नाम कुंदलता था। कृष्ण इनके जीवन सर्वस्व थे। ये बड़ी परिहास प्रिया थीं और राधा कृष्ण का परस्पर मिलन कराने में अत्यंत पटु थीं। यशोदा के आदेश से श्रीमती राधिका को जावट से रंधन कार्य करने के लिए अपने साथ लाती थी। तो राधा रानी जो है भगवान कृष्ण के भोजन बनाने के लिए जावट से नंदगांव आया करती थी। ठीक है, तो ये जो कुंदलता थी सुभद्र की पत्नी, ये क्या करती, ये कृष्ण को अपना जीवन और सर्वस्व मानती। ये बड़ी ही प्रयास से प्रिया थी और राधा कृष्ण का परस्पर मिलन कराने में अत्यंत पटु थी। और ये क्या करती, यशोदा जी के आदेश पर श्री राधा रानी को जावट में लाकर और भगवान के लिए भोजन बनाने के लिए अपने साथ ले आया करती थी उनको। अब सहार से आगे बढ़ते हैं तो साखी एक गांव पड़ता है। बोलते हैं यह लीला स्थान नरी से 1 मील पश्चिम और सहार से 2 मील उत्तर में है। यहीं पर श्री कृष्ण ने शंखचूर्ण का वध करके उसके मस्तक से मणि निकालकर श्री बलदेव जी को प्रदान किया था। प्रसंग इस प्रकार है कि एक दिन गोवर्धन की तलहटी में राधा कुंड के निकट सखा मंडली के साथ कृष्ण और सखी मंडली के साथ राधा जी परस्पर रंगीली होली खेलने में व्यस्त थे। उसी समय शंखचूर्ण नामक असुर गोपियों को पकड़कर ले भागा। श्री कृष्ण और बलदेव ने साल के वृक्षों को हाथ में लेकर उसे मारने के लिए पीछा किया। इन दोनों को प्रचंड वेग से आते हुए देखकर वह गोपियों को छोड़कर अकेले ही वेग से भागा। किंतु भगवान ने दाऊ भैया को गोपियों की रक्षा के लिए वहां रखकर अकेले ही उसको मारा, उसका पीछा किया और उसे यहाँ आने पर शंखचूर्ण को वध कर उसके मस्तक से मणि निकाल लिया था। उन्होंने वह मणि बलदेव जी को दे दिया। बलदेव जी ने उस मणि को धनिष्ठा के माध्यम से श्रीमती राधा रानी के पास भिजवा दिया था। श्रीमती राधिका ने उसे बड़े आदर के साथ ग्रहण किया। इसके पास ही राम कुंड है, जिसको राम तला भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये लीला संपन्न हुई थी। अब उससे आगे बढ़ते हैं तो छाता एक जगह पड़ता है, जिसको छत्रवन बोलते हैं। बोलते हैं मथुरा दिल्ली राजमार्ग पर मथुरा से लगभग 20 मील उत्तर पश्चिम और पै गांव से 4 मील दक्षिण पश्चिम में छत्रवन स्थित है, जिसका वर्तमान नाम छाता है। गांव के उत्तर पूर्व कोने से सूर्य कुंड, दक्षिण पश्चिम कोण पर चंद्र कुंड स्थित है। चंद्र कुंड के तट पर दाऊ जी का मंदिर विराजमान है। यहाँ पर श्री रामा आदि सखाओं ने श्री कृष्ण को सिंहासन पर बैठाकर ब्रज का छत्रपति महाराजा बनाकर
एक अद्भुतपूर्व लीला अभिनय किया का कौतुक रचा था। श्री बलदेव जी कृष्ण के बाएं बैठकर मंत्री का कार्य करने लगे। श्री दामा ने कृष्ण के सिर के ऊपर छत्र धारण किया। अर्जुन चामर डुलाने लगा। मधुमंगल सामने बैठकर विदूषक का कार्य करने लगा। सुबल तांबुल वीटिका देने लगा। सुबाहु और विशाल आदि कुछ सखा प्रजा का अभिनय करने लगे। छत्रपति महाराजा कृष्ण ने मधुमंगल के माध्यम से सर्वत्र घोषणा करा दी कि महाराजा छत्रपति नंद कुमार यहाँ के एक छत्र राजा हैं। यहाँ अन्य किसी का अधिकार नहीं चलेगा। गोपियां प्रतिदिन मेरे इस बाग को नष्ट करती हैं, अतः वे सभी दंडनीय हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सखाओं के साथ यह अभिनय लीला कौतुकी क्रीड़ा की थी। इसलिए इस गांव का नाम छत्रवन या छाता है। तो छत्रवन में भगवान ने ये लीला संपन्न की थी कि भगवान वहां पर एक छत्र राजा के भांति सिंहासन पर विराजमान किया उनके सखाओं ने। और भगवान ने आदेश दिया कि गोपियां आकर हमारे वनों को नष्ट करती हैं तो उनको उचित दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर भगवान छत्रपति सम्राट के रूप में, महाराजा के रूप में सिंहासन पर विराजमान होकर और गोपियों को आदेश देते हैं कि जो भी कल से इस वन में आकर और वन को नष्ट करेगा, यहाँ से या फूल तोड़ेगा, उसको उचित दंड दिया जाएगा। और इस तरह से भगवान सखाओं के साथ, अपने भूप वालों के साथ अभिनय लीला करते हुए कौतिक क्रीड़ा करते हैं इस जगह पर। छत्रवन छाता से आगे बढ़ते हैं तो उमराव एक जगह पड़ता है। बोलते हैं छत्रवन से लगभग 4-5 मील पूर्व दिशा में उमराव ग्राम अवस्थित है। श्री कृष्ण की दुहाई सुनकर सखियों ने ललिता के पास कृष्ण के विरुद्ध शिकायत की। क्या शिकायत की कि ललिता आदि सखी क्रोधे कहे बार बार, राधिकार राज्य के करे अधिकार, एछे कत कही ललिता आदि सखी गण, राधिकारे उमराव कैला इक्षण। ललिता जी ने क्रोधित होकर कहा, ऐसा कौन है जो राधिका के राज्य को अपने अधिकार में कर सकता है? हम उसका प्रतिकार करेंगे। ऐसा कहकर राधिका जी को एक सुंदर सिंहासन पर बिठाकर उमराव होने की घोषणा की। उमराव का तात्पर्य राज्य के अधिपति से है। चित्रा सखी ने उनके सिर पर छत्र धारण किया। विशाखा चामर डुलाने लगी। ललिता जी राधिका को बाएं बैठकर मंत्री का कार्य करने लगी। कोई सखी उन्हें पान का वीणा देने लगी और अवशिष्ट सखियां प्रजा का अभिनय करने लगी। राधिका जी ने सिंहासन पर बैठकर सखियों को आदेश दिया कि जाओ, जो मेरे राज्य पर अधिकार करना चाहता है उसे पराजित करके और बांध कर मेरे सामने उपस्थित करो। तो इस तरह से जो है, अभी तक भगवान ने छाता मतलब छत्रवन में जो लीलाएं संपन्न की थी, उसी लीलाओं को जो है उमराव गांव में राधिका रानी के साथ ये अष्ट सखियां उसी तरह की लीला संपन्न करती हैं। मोर राज्य अधिकार करे ए जन, पराभव करी तारे अन ए क्षण। उमराव का आदेश पाकर, मतलब श्रीमती राधा रानी का उपदेश पाकर, सहस्त्र सहस्त्र सखियों ने हाथों में पुष्प छड़ी लेकर युद्ध के लिए यात्रा की। अर्जुन, लवंग, भृंग, कोकिल, सुबल और मधुमंगल उन्हें देखकर इधर उधर भागने लगे, परंतु किसी चतुर सखी ने मधुमंगल को पकड़ लिया और उसे पुष्प माला द्वारा बांधकर उमराव के चरण में उपस्थित किया। कुछ गोपियां मधुमंगल को 2-4 गुलछे भी जड़कर लगाए और बोली कि हमारे उमराव के राज्य पर अधिकार करने का तुम्हारा इतना साहस कैसे हुआ? अभी हम तुम्हें दंड देते हैं। मधुमंगल पराजित सेनापति की भांति सिर नीचे कहने लगा, ठीक है, हम पराजित हैं, किंतु दंड ऐसा दो कि हमारे पेट भरे। ऐसा सुनकर महारानी राधिका हंसकर बोली, यह कोई पेट्टू ब्राह्मण है, इसे मुक्त कर दो। जो मधुमंगल था, ये भगवान का मित्र था और ब्राह्मण था। इसको लड्डू खाना बड़ा पसंद था। ये खुद भी लड्डू खाता था और कृष्ण को भी लड्डू खिलाता। पहले खुद खाता था और जो बचता था वो भगवान को लड्डू खिला देता था। तो ये नटखट ब्राह्मण था। अब गोपियां क्या की कि उमराव मतलब राधा रानी के आदेश पर सारे सेनापति जो भक्त थे, मतलब राधा रानी की जो अनुचरियां थी, वो सेनापति थी कुछ, उन्होंने क्या किया, अर्जुन, लवंग, भृंग, कोकिल, सुबल और मधुमंगल को दौड़ाने लगी पकड़ने की, कि हमारे राज्य पर जबरदस्ती इन्होंने अधिकार कर लिया और कृष्ण को यहाँ का महाराज बना दिया है। तो इन सारे सखाओं को गोपियां दौड़ाने लगती हैं, उसमें से मधुमंगल को पकड़ लेती हैं, क्योंकि मधुमंगल इतना मोटा था, इतना खाया, तो ब्राह्मण परिवार का था वो, तो लड्डू ज्यादा खाता था वो, और मोटा था, हेल्दी था वो। उसको गोपियां पकड़ लेती हैं और क्या करती हैं, राधा रानी के सामने उसको प्रेजेंट करती हैं, उपस्थित करती हैं कि राधा रानी इसको सजा देंगी। तो राधा रानी के सामने जैसे ही आता है तो हंसकर बोलता है कि हमें क्या करना है। वो अपना पहले सिर झुका लेता है और बोलता है, ठीक है, हम पराजित हो गए, हमें दंड स्वीकार्य है,
लेकिन हमें कोई ऐसा दंड दो जिससे हमारा पेट भर सके। ऐसा सुनकर महारानी राधिका हंसने लगती हैं और बोलती हैं, कोई पेटू ब्राह्मण है, इसे मुक्त कर दो। सखियों ने उसे पेट भर लड्डू खिलाकर छोड़ दिया। मधुमंगल लौटकर छत्रपति महाराजा कृष्ण को अपने वध जाने का विवरण सुनाकर रोने का अभिनय करने लगा। तो वहां से तो छूट गया भरपेट लड्डू खाकर। अब कृष्ण के पास भी उसको लड्डू खाना था, तो यहाँ कर रोने का अभिनय करने लगता है भगवान कृष्ण के पास। ऐसा सुनकर कृष्ण ने मधुमंगल और सखाओं को लेकर उमराव के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब श्रीमती राधा रानी ने अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को देखा तो बड़ी लज्जित होकर अपने उमराव वेश को दूर करने की चेष्टा करने लगी। सखियां हंसी हंसती हुई उन्हें ऐसा करने से रोकने लगी। मधुमंगल ने छत्रपति बने हुए श्री कृष्ण को उमराव राधिका के दक्षिण में बैठा दिया। दोनों में संधि हुई और कृष्ण ने राधिका जी का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। मधुमंगल ने श्री राधिका के प्रति हाथ जोड़कर कहा कि कृष्ण का अंग रूपी राज्य अब तुम्हारे अधिकार में है। अब जो चाहो इसमें भेंट ग्रहण कर सकती हो। सारी सखियां और सखा इस अभिनय क्रीड़ा विलास को देखकर बड़े आनंदित हुए। उमराव लीला के कारण इस गांव का नाम उमराव है। यह स्थान राधा स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। तत्पश्चात पूर्णमासी जी यहाँ पर राधिका को ब्रजेश्वरी के रूप में अभिषिक्त किया है। यहाँ किशोरी कुंड है। श्री लोकनाथ गोस्वामी यहीं पर भजन करते थे। किशोरी कुंड में ही श्री राधा विनोद विग्रह प्रकट हुई थे। यह श्री राधा विनोद जी ही लोकनाथ गोस्वामी के आराध्य देव हैं। तो जो लोकनाथ गोस्वामी हैं, जो नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु महाराज हैं, वो लोकनाथ गोस्वामी के आराध्य देव थे राधा विनोद जी, जो आज राधा गोकुलानंद मंदिर में विराजमान वृंदावन में। यह श्री विग्रह जयपुर में विराजमान है और उन्हीं की छवि जो है वृंदावन में भी विराजमान है। जब मुगल बादशाहों का आक्रमण हुआ तो सारे जो ओरिजिनल विग्रह थे वो जयपुर चले गए। तो जो ओरिजिनल विग्रह थे लोकनाथ गोस्वामी के आराध्य थे राधा विनोद जी, वो आजकल जयपुर में विराजमान है। अब उससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो धन सिंगा नामक एक जगह पड़ता है। वो थे उमराव गांव के पास ही धन सिंगा गांव है। धन सिंगा धनिष्ठा सखी का गांव है। धनिष्ठा जी कृष्ण कृष्ण पक्षी सखी थी। यह सदैव यशोदा जी के घर में विविध प्रकार की सेवाओं में नियुक्त रहती थी। विशेषतः दूतनी का कार्य करती थी और कृष्ण से राधिका का मिलन कराती थी। तो ये जो धनिष्ठा सखी थी, ये कृष्ण के पक्ष की सखी थी। ये राधा रानी के पक्ष की सखी नहीं थी। राधा रानी के पक्ष की सखियां अलग हैं और कृष्ण के पक्ष की सखियां अलग हैं। बोलते हैं ये सदैव यशोदा जी के घर में विविध प्रकार की सेवाओं में नियुक्त रहती थी और यह राधा कृष्ण को मिलाने में उनकी सहायता करती थी। अब धनसिंगा गांव से जब हम आगे बढ़ते हैं तो कोसी या कुश स्थली पड़ती है। वो थे मथुरा दिल्ली राजमार्ग पर मथुरा से लगभग 35 मील और छत्रबन से लगभग 10 मील की दूरी पर यह स्थित है। यहाँ श्री कृष्ण ने नंद बाबा को उस स्थली का दर्शन कराया था। यहाँ द्वारका धाम का भी दर्शन कराया था। वहाँ गोमती कुंड है जो गांव के पश्चिम में विराजमान है। यहाँ किसी समय श्रीमती राधिका ने विशेष भंगी के द्वारा कृष्ण से पूछा था कि को असी तुम कौन हो, इसलिए इस स्थान का नाम को असी या कोसी वन है। तो यहाँ पर ये द्वारका धाम का दर्शन कराया था नंद बाबा को कुश स्थली में। यहीं पर श्री कृष्ण ने कोसी में ही द्वारका धाम का दर्शन कराया था और गोमती कुंड का दर्शन कराया था। यह जो गांव के पश्चिम में विराजमान है, तो वहां पर एक कुंड है गोमती कुंड जो गांव के पश्चिम भाग में विराजमान है। यहीं पर नंद बाबा को उस स्थली के द्वारा द्वारका धाम का दर्शन कराया था भगवान कृष्ण ने। यहाँ किसी समय श्री राधिका ने विशेष भंगिमा के द्वारा कृष्ण से पूछा कोसी तुम कौन हो, इसीलिए इस स्थान का नाम कोसी पड़ा। प्रसंग इस प्रकार है। किसी समय श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए बड़े ही उत्कटित होकर श्री राधिका के भवन में कपाट को खटखटा रहे थे। भीतर से श्रीमती राधा रानी ने पूछा कोसी। कृष्ण ने उत्तर दिया मैं कृष्ण हूँ। राधिका क्या बोलती हैं, कृष्ण शब्द का एक अर्थ काला नाग भी होता है। यदि तुम कृष्ण अर्थात काले नाग हो तो तुम्हारी यहाँ क्या आवश्यकता है? क्या तुम मुझे डसना चाहते हो? तुम वन में जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण बोले नहीं प्रियतमे, मैं घनश्याम हूँ। राधिका बोली घनश्याम का अर्थ काला बादल ग्रहण कर। यदि तुम घनश्याम हो तो तुम्हारी यहाँ आवश्यकता नहीं है। यहाँ बरस कर मेरे आंगन में कीचड़ मत करो।
तुम वन और खेतों में जाकर वहीं बरसो। फिर श्री कृष्ण बोलते हैं, प्रियतम मैं चक्री हूँ। राधिका बोली, अगर जो चक्री शब्द का अर्थ कुलाल अथवा मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार ग्रहण करे, यह चक्री कुम्हार की आवश्यकता नहीं है। मेरे घर में कोई विवाह उत्सव नहीं है, जहाँ विवाह उत्सव इत्यादि हो वहां तुम अपने मिट्टी के बर्तनों को ले जाकर दो। फिर श्री कृष्ण बोलते हैं, नहीं नहीं प्रियतमे, मैं मधुसूदन हूँ। राधिका क्या बोलती है, मधुसूदन का दूसरा अर्थ भ्रमर ग्रहण कर। यदि तुम मधुसूदन भ्रमर हो तो शीघ्र ही यहाँ से दूर कहीं उद्यान में जाकर पुष्पों के ऊपर बैठकर उसका रसपान करो। यहाँ पर पुष्प उद्यान नहीं है। श्री कृष्ण बोले, अरे मैं तुम्हारा प्रियतम हरि हूँ। राधिका हंसकर बोलती है, हरि शब्द का अंदर अर्थ बंदर या सिंह ग्रहण कर। यहाँ बंदरों और सिंहों की क्या आवश्यकता है? क्या तुम मुझे नोचना चाहते हो? तुम शीघ्र ही गंभीर वन में जाकर भाग जाओ, हम बंदरों और सिंहों से डरती हैं। इस प्रकार श्रीमती राधा का प्रिय वचन हरि से नाना प्रकार का हास प्रयास करती है। वे हम पर प्रसन्न हो। इस हास प्रयास की लीला भूमि को कोसी वन कहते हैं। कोसी वन में ही भगवान श्री राधा रानी के साथ हास प्रयास करते हैं। ठीक है ना। आगे जो है, कोसी से आगे बढ़ते हैं तो रणवाड़ी एक जगह पड़ता है। बोलते हैं, आरवाड़ी से 1 मील उत्तर और छाता से 3 मील दक्षिण पश्चिम में राणवाड़ी गांव स्थित है। नंद नंदन श्री कृष्ण साक्षात मनमत्थ मनमत्थ हैं। श्रीमती राधिका जी महाभाव की साक्षात मूर्ति स्वरूपा हैं। कृष्ण के काम को पूर्ण करना ही उनका कार्य है। एक दूसरे को आनंदित करने के लिए यहाँ दोनों विविध प्रकार की लीला समर युद्ध में संलग्न रहते हैं। रणवाड़ी का तात्पर्य अस्मर विलास या विविध प्रकार की क्रीड़ा विलास के स्थान से है। इसका स्टोरी इस प्रकार है कि आज से लगभग 150 वर्ष पहले यहाँ कृष्णदास नामक एक बंगाली बाबा भजन करते थे। एक समय इनके मन में भारत के तीर्थों का दर्शन करने की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हुई। संयोग बस यहाँ के कोई ब्राह्मण द्वारका जा रहे थे। उन्होंने कृष्णदास बाबा से अपने साथ चलने चलने के लिए आग्रह किया। उनके मन में पहले से ही कुछ ऐसी ही लालसा थी, अतः ये भी द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत हो गया। दोनों बहुत से तीर्थों का दर्शन करते हुए अंत में द्वारका धाम पहुंचे। द्वारका में प्रवेश करने के लिए तप्त मुद्रा धारण करना पड़ता है। कृष्णदास बाबा जी ने भी तप्त मुद्रा धारण कर ली। फिर अन्य तीर्थों का भ्रमण करते हुए रणबाड़ी में लौटे। किंतु बड़े ही आश्चर्य की बात है कि अब उनका मन भजन में आविष्ट नहीं हो रहा था। चेष्टा करने पर भी अष्टकालीन लीला का स्मरण नहीं हो पाता था। वे बड़ी ही व्याकुल हो गए। वे राधा कुंड पर स्थित अपने मित्र सिद्ध कृष्ण बाबा जी के पास इसका कारण जानने के लिए गए, किंतु सिद्ध बाबा जी ने इनको देखकर अपने मुख फेर लिए और बोले, आप श्रीमती राधिका के कृपा से वंचित हो गए हैं। आपने उनका एकांतिक अनुगत्य छोड़कर द्वारका की तप्त मुद्रा धारण की है। इसका तात्पर्य यह है कि आपने श्री रुक्मणी सत्यभामा आदि द्वारका की महिषियों का अनुगमन स्वीकार कर लिया है। अतः इस शरीर में श्रीमती राधा रानी का कृपा असंभव है। आप यहाँ से तुरंत चले जाइए, अन्यथा श्रीमती राधा रानी की कृपा से मुझे भी वंचित होना पड़ेगा। हताश होकर ये रणबाड़ी लौट आए। अपनी भजन कुटी का कपाट बंद कर लिया और अन्न जल का त्याग कर दिया। विरहाग्नि में इनके शरीर में दाह उत्पन्न हुआ। भीतर ही अग्नि फूट पड़ी और 3 दिनों में उनकी पार्थिव देह भस्मीभूत हो गई। गांव के लोगों ने 3 दिनों के बाद भजन कुटी का कपाट तोड़ दिया। उन्होंने बाबा जी को नहीं बल्कि उनके भस्म को ही देखा। सभी लोग ठगे से रह गए। तब से प्रतिवर्ष पौष मास की अमावस्या के दिन यहाँ के ब्रजवासी इनका तिरुभाव उत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। तो यहाँ ये लीला घटना घटी थी। अब आगे जो उससे बढ़ते हैं तो नरी सेमली एक जगह पड़ता है। इसका शुद्ध एवं पूर्व नाम किन्नरी श्यामरी है। छाता से 4 मील दक्षिण पूर्व में सेमरी गांव स्थित है। सेमरी के पास ही दक्षिण दिशा में 1 मील दूरी पर नरी गांव है। सेमरी गांव में युद्धेश्वरी श्यामला सखी का निवास स्थान है। इसका स्टोरी इस प्रकार है। किसी समय माननीय श्री राधिका का मान भंग नहीं हो रहा था। ललिता विशाखा आदि सखियों ने भी बहुत चेष्टा की, किंतु मान और भी बढ़ता गया। अंत में सखियों ने के परामर्श से श्री कृष्ण श्यामरी सखी बनकर वीणा बजाते हुए यहाँ आए। श्रीमती राधिका श्यामरी सखी का अद्भुत रूप और वीणा की स्वर लहरियों को पर उतराव और चढ़ाव के साथ मूर्छना आदि रागों से अलंकृत संगीत को सुनकर ठगी सी रह गई। उन्होंने पूछा, सखी तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है?
सखी बनते हुए कृष्ण ने उत्तर दिया कि मेरा नाम श्यामरी है, मैं स्वर्ग की किन्नरी हूँ। श्रीमती राधिका श्यामरी किन्नरी का वीणा वाद्य और सुललित संगीत सुनकर अत्यंत विभल हो गई और अपने गले से रत्नों का हार श्यामरी किन्नरी को के गले में अर्पण करने के लिए प्रस्तुत हुई। किंतु श्यामरी किन्नरी ने हाथ जोड़कर उनके श्री चरणों में निवेदन किया कि आप कृपया करके अपना मान रूपी रत्न मुझे प्रदान करें। इतना सुनते ही श्रीमती राधा रानी समझ गई कि यह मेरे प्रियतम ही मुझसे मान रूपी रत्न मांग रहे हैं। फिर तो प्रसन्न होकर उनसे मिली सखिया में उनका परस्पर मिलन कराकर अत्यंत प्रसन्न हुई। इस मधुर लीला के कारण ही इस स्थान का नाम किन्नरी किन्नरी से नरी या शामली से सेमरी हो गया। वृंदावन लीलामृत के अनुसार हरि शब्द के अपभ्रम के रूप में इस गांव का नाम नरी हुआ। इस गांव को नरी बोलते हैं। एक लीला और संपन्न हुई थी यहाँ पर कि जिस समय कृष्ण बलदेव ब्रज छोड़कर मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे थे, अक्रूर ने उन दोनों को रथ पर चढ़ाकर बड़ी शीघ्रता से मथुरा की ओर रथ को हाँक दिया। गोपियां खड़ी हो गई और एक टक से इस रथ की ओर देखने लगी। किंतु धीरे धीरे रथ आंखों से ओझल हो गया। धीरे धीरे उड़ती हुई धूल भी शांत हो गई। तब वे हा हरी कहती हुई पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी। इस लीला की स्मृति की रक्षा के लिए महाराजा वज्रनाभ ने वहां जो गांव बैठाया, वह गांव ब्रज में हरि नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे हरि शब्द का भी अपभ्रम नरी हो गया। नरी गांव में किशोरी कुंड, संकर्षण कुंड और बलदेव जी का दर्शन होता है। तो यहाँ पर तीन कुंड हैं, किशोरी कुंड, संकर्षण कुंड और बलदेव जी का मंदिर है। अब आगे जो है खरीद बन पड़ता है। इसका वर्तमान नाम खायोरा है। छाता से 3 मील दक्षिण और जावट से 3 मील दक्षिण पूर्व में खायोरा नामक ग्राम है। यह कृष्ण के गौचारण का स्थान है। यहाँ संगम कुंड है, जहाँ गोपियां के साथ कृष्ण का संगम अर्थात मिलन हुआ करता था। इसी के तट पर लोकनाथ गोस्वामी निर्जन स्थान पर साधन भजन करते थे। कभी कभी भूगर्भ गोस्वामी भी लोकनाथ गोस्वामी को के साथ यहाँ भजन करते थे। पास में ही कदम खंडी है। यह परम मनोहर स्थल है। यहाँ कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ तरह तरह की बाल्य लीलाएं करते थे। खजूर पकने के समय कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ गौचारण के लिए आते और पके हुए खजूरों को खाते थे। इसकी स्टोरी इस प्रकार है कि एक समय कंस का भेजा हुआ बकासुर बड़े ही डील डोल वाले बगले का रूप धारण कर कृष्ण को ग्रास करने के लिए यहाँ उपस्थित हो गया। उसने अपना एक निचला चोंच पृथ्वी में तथा ऊपर ऊपर वाला चोंच आकाश तक फैला दिया तथा कृष्ण को ग्रास करने के लिए बड़ी ही तेजी से दौड़ा। उस समय उसकी भयानक आकृति को देखकर समस्त सखा लोग डर कर उसे बड़े ही जोर से चिल्लाए कि खायो रे। कृष्ण ने निर्भीकता से अपने एक पैर को उसके ऊपरी चोंच को और एक हाथ से उसके ऊपर निचले चोंच को पकड़कर उसको घास फूस की भांति चीर डाला। सखा लोग बड़े उल्लसित हुए। खायो रे। इस लीला के कारण इस गांव का नाम खायोरा पड़ा। यहाँ खदीर के पेड़ होने के कारण इस गांव का नाम खरीद बन पड़ा है। खरीद पाना एक प्रकार का मसाला है। कृष्ण ने बकासुर को मारने के लिए खदेड़ा था। खदेड़ने के कारण इस गांव का नाम खदेड़ बन तथा खारिद बन पड़ा। आगे जो है बकथरा एक जगह पड़ता है। बोलते हैं कि जावट के पास खाइवरो तथा आजनौक के बीच में यह गांव स्थित है। यहाँ कृष्ण ने बकासुर को मारा था। इस गांव का नाम चिल्ली भी है। बकासुर की चोंच को पकड़कर कृष्ण ने बीच से ही चीर दिया था, इसलिए इस गांव का नाम चिल्ली भी है। कि यहीं पर भगवान ने बकासुर का वध किया था और उसकी चोंच को पैर के निचले भाग से उसके चोंच के निचले भाग को और हाथों से चोंच के ऊपरी भाग को पकड़कर भगवान ने उसका वध किया था। इस कारण से इस गांव का नाम चिल्ली भी है। आगे जो है उससे जब बढ़ते हैं बौकपथा से, तो नेको छाक एक जगह पड़ता है। यहाँ गौचारण के समय सखाओं के साथ श्री कृष्ण दोपहर में भोजन करते थे। माँ यशोदा कृष्ण बलदेव के लिए अन्यान्य माताओं अपने अपने पुत्रों के लिए दोपहर का कलेवा भेजती थी तथा कृष्ण और बलराम तृणा कौतुक हास परिहास पूर्वक उन्हें पाते थे।
झांक शब्द का अर्थ कलेवा या भोजन सामग्री से है। न्यू छाक का तात्पर्य छाक लो से है। आगे बताएं कि उससे आगे जब बढ़ते हैं तो भांडो गोर एक जगह पड़ता है। बोलते हैं रणबाड़ी से 2 मील उत्तर पश्चिम में एक स्थान स्थित है। इसका वर्तमान नाम भादवली है। यहाँ भी श्रीनंद महाराज का भंडार गृह है। यह गौचारण का भी स्थान है। आगे जब उससे भांडो गोर से आगे बढ़ते हैं तो खापुर एक जगह पड़ता है। भद्रावली से 1 मील दक्षिण में यह स्थान स्थित है। रणबाड़ी में फाग मतलब होली खेलने के पश्चात सखियों के साथ श्रीमती राधा रानी ने विविध प्रकार की खाद्य पदार्थों को खाया था। इसलिए इस स्थान को खाफुर बोलते हैं। अब आगे जब उससे आगे बढ़ते हैं तो बैठान एक जगह पड़ता है। बोलते हैं कि कोकिला वन से 2.5 मील उत्तर में बड़ी बैठक गांव स्थित है। इससे आधा मील उत्तर में छोटी बैठन है। दोनों गांव पास पास में हैं। यहाँ नंद महाराज उपानंद आदि सभी गोप वृद्ध एक साथ बैठकर श्री कृष्ण बलराम के हित के लिए विविध प्रकार का परामर्श करते थे। परामर्श वाले स्थान को बैठक भी कहते हैं। तो कृष्ण इस बैठान जगह पर ही क्या करते, विचार विमर्श करते गोप ग्वालों के साथ। जब किसी का जन्मदिन होता गोप गोप ग्वालों का, तो उसके लिए क्या करते, भगवान विचार विमर्श करते और जो है विविध प्रकार का परामर्श भी देते सब गोपों को। बोलते हैं कि कभी कभी श्री सनातन गोस्वामी लीला स्मृति के लिए कुछ दिनों यहाँ रहकर भजन करते थे। ब्रजवासी उनके प्रीति युक्त व्यवहार से मुग्ध होकर ब- बड़े ही आग्रह से उन्हें कुछ दिन और वहां रहने के लिए अनुरोध करने लगे। श्री सनातन गोस्वामी उनके आग्रह से कुछ दिन और ठहर जाते। बड़ी बड़ी बैठक के दक्षिण पूर्व में कृष्ण कुंड है, जो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। कृष्ण सखाओं के साथ इसमें स्नान और जल क्रीड़ा करते थे। छोटी बैठक में कुंतल कुंड है। यहाँ सखा लोग कृष्ण का श्रृंगार करते हैं। और बड़ी बैठक में दाऊ जी का मंदिर है, जो छोटी में साक्षी गोपाल का मंदिर था। तो यहाँ पर जो है ये 2 मंदिर विराजमान है। सखा लोग यहाँ पर कृष्ण का श्रृंगार करते थे और इसको बड़ी बैठक भी कहते हैं। यहाँ दाऊ जी का मंदिर है और छोटे साक्षी गोपाल जी का भी मंदिर है। तो इस तरह से जो है इसकी यही लीला है। आगे जो है बढ़ते हैं तो बड़ो खोर एक जगह पड़ता है। बोलते हैं पूर्व नाम बड़ो खोर है। यह बैठक ग्राम के पश्चिम में स्थित है। यहाँ राधा कृष्ण दोनों के कुंज का द्वार रुद्ध कर क्रीड़ा विलास किया था। यहाँ चरण गंगा और चरण पहाड़ी है। गांव का वर्तमान नाम वंदेश्वर है। अब आगे जो है बड़ो खोर से आगे बढ़ते हैं तो चरण पहाड़ी पड़ती है। बोलते हैं छोटी बैठन से 1 मील उत्तर में चरण पहाड़ी है। यहाँ गो श्री कृष्ण और बलदेव के चरण चिन्ह है। इसलिए इसे चरण पहाड़ी कहते हैं। एक समय श्री कृष्ण सखा मंडलियों के साथ गौचारण करते हुए यहाँ उपस्थित हुए। गाय दूर घास चर रही थी। सखा लोग भी दूर थे। कृष्ण को कौतुकी सुझा। उन्होंने चरण पहाड़ी के ऊपर एक वृक्ष के नीचे त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर अपनी वंशी से ऐसा राग छेड़ा कि वंशी ध्वनि को सुनकर पर्वत तक भी पिघलने लगा। ग्वाल बाल और गौओं की तो बात ही क्या थी। इसलिए यहाँ गोपी, हिरण हिरण और ऊंट आदि के भी चरण चिन्ह अंकित हैं। ये सब चरण चिन्ह एक और केवल आते समय ही देखे जाते हैं। ये सब चरण चिन्ह एक और केवल आते समय ही हैं, जाते समय नहीं है। क्योंकि कृष्ण की वंशी की ध्वन बंद होने पर पत्थरों के फिर जैसे को तैसा पूर्व स्थिति में हो जाने पर लौटते समय उनके चरण चिन्हों के में अति नहीं हुई। कृष्ण की वंशी ध्वनि के प्रभाव का स्मरण चिन्ह आज भी यहाँ पर अंकित है। तो यहाँ पर चरण पहाड़ी है। वहां की ये लीला है कि भगवान के चरण चिन्ह है वहां पर। और भगवान कृष्ण की बंसी ध्वनि के प्रभाव से इस स्मरण चिन्ह का आज भी यहाँ पर अलंकृत है। अब आगे जो है रसौली ग्राम पड़ता है। इसकी स्टोरी हम लोग कल सुनेंगे।